हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग और बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हालांकि इस अपडेट के बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन उस टाइम एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है, घबराइएगा नहीं। और नई वीडियो छोड़ के जाना आपको, पहले अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन सिर्फ देखा है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जाके रिलीज हुई है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के मुताबिक आपकी एज लिमिट क्या होगा, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से आईटीआई के ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड एंड किस ग्रुप में कितनी वैकेंसीज होगी, और सबसे बड़ी बात की फॉर्म कैसे भरनी है। तो वीडियोस को अंत तक पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपकी सारी डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड और ब्रांच कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई दे दूंगा कि आप एलिजिबल हैं अथवा एलिजिबल नहीं है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है leterwala.com। गूगल पे जाकर सर्च करें leterwala.com। सक्सेस दिलीप की साइट है। यहाँ पर निरंतर आईटीआई डिप्लोमा बीटेक की जॉब्स इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या फिर हो अप्रेंटिसशिप, हर एक चीज़ नॉलेज आपको यहाँ पर मिला करेगी। जो बीआरओ की रिक्रूटमेंट है, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और ऑफलाइन फॉर्म की लिंक आपको यहीं पर मिलेगी वेबसाइट में, तो जाकर क्लिक करें एंड सर्च करें उसके मुताबिक। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख लो। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि ये पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में, अभी शॉर्ट है, बार बार ये शॉर्ट आ जाता है, तो ऑफिशियल नहीं आई है अभी। तो गाइस, उन लोग रिसर्च नहीं करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल पहले पब्लिश हो चुकी है, इस बार फाइनली ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है। और देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले में ही बता दिया था कि 16 नवंबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली 16 नवंबर तो नहीं, क्योंकि कुछ डेट के कारण इसका आगे बढ़ा, बट कोई बात नहीं। 30 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। मौका मत छोड़ना। सिर्फ 30 दिसंबर जो है, स्टेट एक्सपेक्ट द रीजन्स जो मेंशन है पैरा में। अदरवाइज जो हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 14 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट मिले अप्लाई करने के लिए, तो मौका मत छोड़ना। चलिए, अब पोस्ट वाइज एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ड्राफ्टमैन की पोस्ट है। ड्राफ्टमैन में देखो, टोटल पोस्ट निकाली गई है 16 पोस्ट, करंट और कुछ बैकलॉग होगी। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसीज है। टर्नर की वैकेंसी 10 है। मशीनिस्ट की वैकेंसी 1 है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फॉर ओजी ऑर्डिनरी ग्रेड में 417 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज। ड्राइवर रोलर के लिए, रोड रोलर में भी वैकेंसी 2 है। एंड जो ऑपरेटर एग्जीबिशन मशीनरी है, उसके लिए 18 है। टोटल 466 पोस्ट के लिए बम्पर सरकारी नौकरी है। अप्रॉक्सीमेटली सारी पोस्टें सिविलियन की निकाली गई है। 18 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए। और सीरियल नंबर जो 3 है, वो 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सीरियल नंबर 3 टर्नर जो। बाकी बात, सभी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल जो है वो होने वाली है। 1 से लेकर 2 और 4 से लेकर 7। समझ में आ गया? केवल टर्नर की जो है 18 से 25 से। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिफाइन की गई है। ऑल इंडिया के ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं अप्लाई कर सकते। तो जो मेरी बहन लोग, गर्ल्स कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियोस को लाइक करके अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, या फिर फैमिली में जो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये मेरी सारी बहनों से रिक्वेस्ट है। एज यहाँ पे पोस्ट वाइज देखना चाहें तो पोस्ट वाइज डिक्लेयर कर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। ST/SC वालों को 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। एंड इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी चार्ज लगने वाला है, 50 रुपये चार्ज लगता है। OBC वालों के लिए, जनरल EWS वालों के लिए, जितने भी ST/SC कैंडिडेट है, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। पेमेंट जो है ऑनलाइन SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। तो होपफुली SBI कलेक्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है, देन आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी फॉर्म की मैं बात करूँ तो फॉर्म आपका रहने वाला है इस ऑफलाइन, जो कि फॉर्म आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपकी पोस्ट, 2 इन्वेलप लीजिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। फर्स्ट इन्वेलप आपका ब्लैंक रहेगा, दूसरी इन्वेलप में जो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म रहने वाला है। एंड एक बड़ा इन्वेलप में उन सारे को अटैच करके आप डाल दें। एंड उसके ऊपर लिखनी है द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी आपको देनी है। और यहाँ पर शुरू से करना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो भी है। एंड आपकी वेटेज, परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें।
तो ये प्रिस्क्रिप्टेड एप्लीकेशन फॉर्म में है जो आपको फिलअप करनी है, ऊपर में देनी है। एंड आपकी जो रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस है उसके माध्यम से आपको सेंड करनी होगी। इश्यूड ऑफ कवर लेटर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन एग्जाम्स होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट प्लस एज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी फाइनल कटअप बनेगी, जिसके लिए आप जॉब के लिए रेडी होगे। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो 2 साल के आपके पास प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी कि आपको 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में रहना होगा। देन आपको फाइनली यहाँ पर एक बेसिक पे के साथ आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिल जाएगी। चलिए अब क्वालिफिकेशंस पे डिस्कस करते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्टमैन की पोस्ट है तो 10+2 यानी 12 पास साइंस सब्जेक्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर का सर्टिफिकेट होनी चाहिए आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्टमैनशिप में। अदरवाइज आपके पास डायरेक्टली होना चाहिए 2 ईयर की नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैन सिविल का, यानी कि डायरेक्ट आपने आईटीआई कर रखी हो ड्राफ्टमैन सिविल में तो बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होगी। ओके, तो ये आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्ट है। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट है तो इसमें डिग्री मांगी जाती है कोर बी के हिसाब से। उसके बाद टर्नर की पोस्ट है तो टर्नर में होपफुली आईटीआई टर्नर पास आउट स्टूडेंट जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मशीनिस्ट, तो आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, जो ओजी यानी कि ऑर्डिनरी ग्रेड में रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो इसमें मेट्रिकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपने डायरेक्टली हैविंग पास आउट कोर्स कर रखी हो ड्राइवर प्लांट में तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रहे हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है गाइस। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है मौका मत छोड़ना, एक बार फिर से बोल रहा हूँ 10th पास के कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकते हैं। प्लस प्रोसेसिंग आपका होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग का लाइसेंस। प्रोसेसिंग मतलब कि आपका एलएमबी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल अगर बना हुआ है तो डायरेक्टली आप हैवी मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर दो। उसके बाद ये अगर प्रोसेसिंग में भी रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका कंप्लीट हो। ओनली प्रोसेसिंग कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास हैविंग पास क्लास 3 कोर्सेज फॉर ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एज अ लीड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस में, और ऑफिस रिकॉर्ड है सेंटर या फिर सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट डिफेंस के अनुसार, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई के कैंडिडेट जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट है वो भी एलिजिबल है, बट आपकी लाइसेंस तो कंपलसरी है, विदाउट लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। ड्राइवर रोड रोलर के लिए जो वैकेंसी है ओनली 10th पास के कैंडिडेट, और यहाँ पर व्हीकल जो आपका रोड रोलर ड्राइविंग का लाइसेंस वो है वो कंपलसरी मांगा जाएगा। ऑपरेटर एग्जीक्यूटिंग मशीनरी में है तो यहाँ पर भी 10th पास प्लस हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना बेहद ज़रूरी है, इसके बिना अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी ड्राइवर की पोस्ट है इस पर लगभग 90% वैकेंसी सिर्फ ड्राइवर की है, जहाँ पर 10th पास प्लस हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, तो आप बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस देख सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका 1 मील दौड़ है 1.6 किलोमीटर, जो कि आपको 10 मिनट में यहाँ पर दौड़ पूरा करना है। बाकी बाद हाइट अगर देखो तो वेस्टर्न हिमालयन रेंज है 158 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ वालों के लिए। बाकी बाद झारखंड यूपी बिहार 157 सेंटीमीटर, तो अपने अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम वजन भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी letterwala.com पे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट। हम बात करते हैं डायरेक्टली फॉर्म पे। तो भैया ये है आपका ऑफलाइन फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना है 1 पेज, ये 2 पेज, और ये है आपका तीसरा पेज। एडमिट कार्ड को भी भेजना होगा, चौथा पेज। आपको ये देख सकते हैं फ्रॉम सर्टिफिकेट जो ओबीसी वाला है तो ये इसको बना लीजिएगा। बाकी बात यहाँ पे 4 पेज तो कंपलसरी है आपको भेजनी है, एडमिट कार्ड वाला ज़रूर भेजनी है। और कुछ कुछ जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है बस सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, जैसे फ़ोटो आपका, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, देन आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशंस की डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स एंड एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल आपको फिलअप करनी है। एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से करोगे ना तो ट्रांजैक्शंस नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल हैं आप सारी चीज़ें यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार जो ड्राइवर वाले फॉर्म भर रहे हैं इसको ये भरना है, बाकी बात किसी को नहीं भरना है। टोटल एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपका है तो वो चीज़ें आपको दे सकते हैं गाइस। तो ये फॉर्म है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। अमेजिंग सरकारी नौकरी, मौका मत छोड़ना। होपफुली कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।